बताओ कि क्या एक बार सुनो साथी, क्या एक बार बताओ यहाँ डोम, मुसहर, नट, धलिकार, बागसोर जाति के सभी गरीब समाज के लोग ईमानदारी से बताओ कि क्या तुम्हारी आवाज किसी विधायक सांसद ने उठाने का काम किया है? तो हाथ उठाकर बताओ। कभी नहीं। ऐ मेरे साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं, हम सांसद विधायक बनने नहीं आए, और सांसद विधायक बनना होता सुना लो तो जिस तरह से तमाम ये नेता आते हैं, पैर छूते हैं और चुनाव आता है तो दिखाई देते हैं, और चुनाव बीतने के बाद बताओ हाथ उठाकर कौन सांसद विधायक तुम्हारी दुख दर्द को पूछने आता है? बताओ हाथ उठाके। कोई नहीं पूछने आता है। इसलिए मेरे साथियों, ये सांसद विधायक जब तुम्हारी बस्तियों में आना चाहते हैं तो उनके साथ के जो उनके साथ साथी होते हैं वो कहते हैं, नेताजी ये बागसोर बस्ती है, ये मुसहर बस्ती है, ये धलिकार बस्ती है, ये नटों की बस्ती है, यह बागसोरों की बस्ती है, यहां जाने की जरूरत नहीं है। यहां आप जाएंगे तो अपना समय व्यस्त करेंगे, आपका समय नुकसान होगा, और यह वोट नहीं देंगे जब तक इनको 200, 400, 500 रुपये नहीं। तो विधायक और सांसद के दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि अरे यार, ये तो पैसे वाले लोग हैं, इनको पैसे की आवश्यकता है, इनको जब चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। इसलिए मेरे साथियों, हर एक दुख का कारण है, और कारण है तो निवारण है। इसलिए आप लोगों को जागना होगा। जब आप अपने सुनो शांति से सुनो, शांति सुनो, बहन शांति से सुनो। जब आप अपने लड़की की शादी करने के लिए जाते हैं तो जब लड़के को खोजने जाते हैं, वर को खोजने जाते हैं, तो 2, 4, 10 लोगों से पूछते हैं कि लड़का कैसा है, कहीं दारू तो पीने वाला नहीं है, कहीं जुआरी तो नहीं है, कहीं शराबी तो नहीं है। आप पूछते हैं कि नहीं पूछते? लेकिन मेरे साथियों, जब नेता चुनने की बात आती है तो लोग कहते हैं कि काम है और दारू है तो नेता बहुत भिखारी। वाह! काम है और दारू है तो नेता बहुत जुझारू है, और काम नहीं है, दारू नहीं हो तो नेता घर बिगाड़ू है। तो मेरे साथियों, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि पहचानना आपको होगा। मैं यहां गाजीपुर नेता बनने नहीं आया हूं, मैं तो नेता चाह रहा हूं कि कोई नेता बने, मैं उसके पीछे चलने का काम करूं। जो नेता यहां खड़ा है, जो नेता है, मैं उसको सम्मानित तरीके से बताना चाहता हूं कि माननीय नेताजी, आप आगे चलो, मैं पीछे चलूंगा। आप आगे चलो, मैं पीछे चलूंगा। लाठी खाने की बात आएगी तो 45 मुकदमा लगा था, एक और मुकदमा 17 तारीख को लग गया। लोहरी घाट में एक महिला को कुछ दबंग लोगों ने, गरीब महिला को लाठियों से मारकर उसकी हत्या करने का काम किया, और जब हत्या हुई तो मैं बताना चाहता हूं गरीब समाज के लोगों, उस महिला के परिवार के लोग बिलखते रह गए, गिड़गिड़ाते रह गए,
लेकिन उस दबंग के खिलाफ मुकदमा FIR नहीं लिखा गया। 17-15 तारीख को उसकी मौत होती है, 16 तारीख को उसका पोस्टमार्टम होता है, FIR नहीं लिखा गया था। उसके बाद में इसी कासिमाबाद में काम कर रहा था। लोगों के यहाँ हमारे जो तहसील अध्यक्ष हैं लालजू जी, ये जो आज आप लोगों ये जो भीड़ दिखने को मिल रही है, इसमें किसी और की भूमिका नहीं है। यदि भूमिका है, यह लोग यदि आए हैं, यह संघर्ष यदि चला है, तो किसी और की देर नहीं है, हमारे छोटे भाई लालजू बात को। मेरे साथियों, 17 तारीख को पोस्टमार्टम, 16 तारीख को मैं यही था, पोस्टमार्टम हुआ। वहाँ के लोगों ने कहा नेताजी FIR नहीं लिखा गया, ये दबंग लोग हैं, इनके जाति का विधायक है, FIR अभी तक हम लोगों को काफी नहीं मिली है, एक बार हम लोग पोस्टमार्टम करा के लेकर चले आए। अब यहाँ प्रशासन दबाव बना रही है कि इसका अंतिम संस्कार किया जाए। हमने कहा देखो, मैं गाजीपुर हूँ और ऐसे भी प्रशासन के लोग लगातार मुकदमे लिख के चले जा रहे हैं। 45 मुकदमे 44 मुकदमे हो गए हैं और देख लो वहाँ तमाम नेता हैं, किसी नेता का पता नहीं चला। 17 तारीख को यही कासिमाबाद से बारिश हो रहा था, उसी बारिश में मैं भीगते धोबी घाट गया और जा करके उस डेड बारी को ला करके रोड को जाम किया। वहाँ सी और SDF से हमारी झड़प हुई और उसके बाद जाकर के FIR की कापी मिली और 18 तारीख को मेरे साथियों 8-18 लगा करके ये आपके बेटे और देशबागी के ऊपर ये सरकार के लोगों ने मुकदमा लिखा। 45 और 44 मुकदमा था, 45 मुकदमा हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बैठिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो भी सम्मानित नेता मंच पे बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि आप आगे चलिए, आपका बेटा, आपका भाई आपके पीछे चलने का काम करेगा। जब लाठी की बात आएगी, लाठी खाने की बात आएगी, गोली खाने की बात आएगी, ये आपका बेटा आपके लिए हंसते हंसते गोली खाएगा, कदम पीछे नहीं हटाएगा। मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ, आप चलिए, मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ। सवाल ये नहीं है कि जातियों की बात है, गरीबी हर जाति में है। सवाल ये नहीं है कि जाति की बात है। मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं मानता हूं कि गरीबी हर जाति में है, लेकिन ये महाभारत में लिखा गया, रामायण में लिखा गया कि गरीब एक ब्राह्मण, राजा एक यदुवंशी। ये लिखा गया कि श्री कृष्ण एक राजा, रघुवंशी, यदुवंशी और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। अरे मेरे साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं सरकार के लोगों से, उसी को पढ़ करके रामायण महाभारत चलाने का काम कर रहे हो। संविधान को देखो, उसमें तुम पढ़ो, उसमें लिखा है कि गरीब एक पासपोर्ट, गरीब एक मुसहर, गरीब एक धरिकार, गरीब एक नट, गरीब एक डोम, इनका कब उद्धार होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को संघर्ष करने की जरूरत है। ये जो आपका प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, इन्होंने कहा था भाइयों बहनों, ये बगल का जिला है, मुझे गंगा मैया ने बुलाया। तो गंगा मैया को मानने वाले आप लोग हो। जब छठ आएगा, आ गया है, पर हम लोग अपने लोगों के यहाँ गए तो लग रहा था कि 1 घंटा में कई लाख की दौड़ी तैयार हो जाएगी। है जब हम लोग बता रहे थे, जब हम लोग चिल्ला रहे थे, तो जहां हम लोग जाते थे तो मेरा समाज दौड़ी दरिया में लगा हुआ था। हम लोग बताते थे अधिकार ये दौड़ी दरिया में नहीं छिपा है, अधिकार तुम्हारा तहसील पे छिपा है, अधिकार तुम्हारा जिले पे छिपा है, अधिकार तुम्हारा राजधानी लखनऊ में है, अधिकार तुम्हारा देश की राजधानी दिल्ली में है। तो आप लोगों को लग रहा था इसी दौड़ी और दरिया में। हम अपने मुसहर भाई को समझाने गया तो हमारे मुसहर भाई
ये उनको लग रहा था कि इसी ये पीपल की पत्ती में हमारा अधिकार छुपा हुआ। जो अपने नट भाई के पास गया तो हमारे नट भाइयों को लग रहा था कि इनका अधिकार वो भैंस और पड़वा खा गई। उसी भैंस पड़वा को देख रहे थे कि यही अधिकार हमारा है। मेरे साथियों, वो अधिकार तुम्हारा वहां नहीं है। तुम्हारा अधिकार ये तहसील में भ्रष्टाचारी लोग खा रहे हैं। तुम्हारा अधिकार जिले पे भ्रष्टाचारी लोग खा रहे हैं। तुम्हारा अधिकार राजधानी लखनऊ में भ्रष्टाचारी लोग खा रहे हैं। तुम्हारा अधिकार दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में भ्रष्टाचारी लोग खा रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री कहा, भाइयों बहनों, मुझे एक बार अवसर दो, मैं मंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूँ। और जब चौकीदार देश का बनूंगा तो तुम गरीबों की रखवाली करूंगा। बताओ हाथ उठाकर, रखवाली हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई ना। देखो कैसे रखवाली देश के प्रधानमंत्री ने किया। देश के प्रधानमंत्री ने उनको लगा कि सारा वोट इसी गेहूं और चावल में पड़ा हुआ है। क्या लगा कि सारा वोट इसी गेहूं और चावल में फंसा हुआ है। तो देश के प्रधानमंत्री ने आदेश किया कि अब राशन लाल कार्ड और सफेद कार्ड से नहीं मिलेगा। अब राशन की प्रक्रिया यूनिट के हिसाब से किया जाए। और जब यूनिट के हिसाब से होगा तो बाबू साहब, राय साहब, पंडित जी, यादव जी, राजभर जी, चमार जी, चौहान जी, मौर्य जी की ले लेंगे। बताओ लगेगा, लगा कि नहीं लगा? अब इन सारे लोगों को लाभ देना है, इसलिए कि अब सरकार बनानी। कैसे दोबारा हम प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे मेरे साथियों, ये राशन कार्ड यूनिट के हिसाब से हो गया, राशन अधिकार तुम्हारा। और गया कहाँ? बाबू साहब 10 बीघा के कष्टकार थे, राय साहब 10 बीघा के कष्टकार थे, पंडित जी 10 बीघा के कष्टकार थे, यादव जी 5 बीघा के कष्टकार थे, राजभर जी 4 बीघा के कष्टकार थे, चमार जी 3 बीघा के कष्टकार थे। तो राशन कार्ड कैसे बना? इन लोगों को भी 2-2 यूनिट का राशन दे दिया गया। हर घर को दे दिया गया 2-2 यूनिट। बताओ मिला कि नहीं मिला? बताओ 10 बीघा वाला भी 2 यूनिट का राशन कार्ड उठाता है कि नहीं? हाथ उठा के बताओ। उठाता है। और जिसके पास हमारे डोम, हमारे मुसहर, हमारे हरिकार, हमारे नट, हमारे बासोर जाति के पास एक कोई सवा जमीन नहीं है। सुनो ध्यान से, एक कोई सवा जमीन नहीं है तो राशन कार्ड की तरह का बना 2 यूनिट का। तो 10 किलो आप भी छोड़ाए और 10 किलो बाबू साहब भी छोड़ाए। बाबू साहब का राशन कहाँ गया? दरिया दरा करके भैंस को खिला दिया गया। और तुम्हारा राशन 10 किलो में लाया, 10 दिन नहीं चला। सुनो ध्यान से, तुम्हारी बात कह रहा हूं। 10 दिन नहीं चला और पता चला कि बच्चा 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा रहा है। तो देखो अपने बच्चे का चेहरा, देख लो। बाबू साहब के हाथ कुत्ता देखा है कि नहीं? कुत्ता बाबू साहब के यहाँ कुत्ता भी उस रोटी को नहीं खाता है जिस रोटी को हमारा तुम्हारा लड़का खाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ गरीब समाज के लोगों, जागना होगा। ये अधिकार की लड़ाई है, तुम्हारा अधिकार ये सरकार में बैठे हुए गद्दार लोगों की वजह से विलुप्त होता चला जा रहा है। तुम्हारा अधिकार छीना जा रहा है, इसलिए तुम्हें जागना होगा। मैं कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से, मैं कहना चाहता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री से, मैं कहना चाहता हूँ गृह मंत्री से, यदि तुम गरीबों के नेता हो, यदि तुम मुसाफिर हो, सरकार और नट जाति के नेता हो, तो आओ। यदि तुम बराबरी करना चाहते हो, गरीबी को हटाना चाहते हो, तो कागज से मत हटाओ, कागज से मत हटाओ। कागज में गरीबी हटा रहे हो। तुम्हारे राशन कार्ड को ये गरीबों, यदि कोई अंत्योदय या बीपीएल राशन कार्ड गरीबों के लिए था, जो पात्र गरीबों के लिए था, उसको काट करके और यूनिट करने का मतलब ये हो गया कि देश में
गरीबी नहीं है, अब सारे लोग बराबर की जिंदगी जिए गए। तो मैं कहना चाहता हूँ, है देश के प्रधानमंत्री, है प्रदेश के मुख्यमंत्री, यदि तुम बासपोरों के नेता हो, यदि तुम मुसारों के नेता हो, यदि तुम खरीदारों के नेता हो, यदि तुम नेटों के नेता हो, यदि तुम दोनों के नेता हो, तो जिस तरीके से राशन कार्ड को काट कर बराबर कर दिया, उसी तरीके से चकबंदी लाओ और जमींदारों की जमीन को काटो और काट करके उसी शांति वाले में से दो विधा इस जो मुसहर नट और खरीदार पासपोर्ट का दो, तब हम जानेंगे कि तुम गरीबों के लिए दो विधा जमीन। अरे मेरे साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि यह लड़ाई यही नहीं रुकेगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ऐ नौजवानों जागो। मैं ये कहना चाहता हूं कि जागो आप लोग। आप लोगों को संघर्ष करना होगा, आप लोगों को लड़ना होगा। यह लड़ाई यही नहीं रुकेगी। यह लड़ाई मैं कहना चाहता हूं माननीय एसडीएम और तहसीलदार महोदय से कि कान खोलकर सुन लो। हम मेहनतकश लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हम टेढ़े बांस को काटते हैं और काट करके अपनी बाकी से उसे फाड़ते हैं और फाड़ करके उसे सीधा करके और डौली और दरिया बनाना जानते हैं। हम मुसहर समाज के लोग हैं। हम माटी को खन के और उसे सांचे में ढालकर ईंटा बनाने का काम करते हैं। हम नट समाज के लोग हैं जो परिया और परे को सिखाकर और समझा करके अच्छे रास्ते पे लाना जानते हैं। हम लोग जाति के लोग हैं। जब तुम भी मरोगे तो तुम्हें भी पिता में हाथ लगाना जानते हैं। तुम्हारी अंतिम क्रिया प्राप्त करना जानते हैं। हमारा अधिकार तुम दबा कर रखना चाहते हो तो कान खोल करके सुन लो। यह लड़ाई यहीं तक नहीं रुकने वाली है। यह लड़ाई जिले तक जाएगी, जिले से लखनऊ जाएगी और लखनऊ से देश की राजधानी पार्लियामेंट के बाहर भी हम लोग बैठकर और तुम्हें अर्थात दिलाएंगे। हम अपने अधिकार को लेना जानते हैं। इसलिए मेरे साथियों, मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि 100 दिन जिल्लत की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन जियो लेकिन सम्मान की जिंदगी जियो, स्वाभिमान की जिंदगी जियो, अपमान की जिंदगी मत जियो। वो 100 दिन जीने से अच्छा है कि एक दिन मर जाओ। इसलिए हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। एक बात मैं बता करके वाणी को विराम देना चाहता हूं। बोलूंगा काफी समय लग जाएगा और आप लोग इस कड़ाके की धूप में परेशान हैं। और मेरे साथियों, यही बाकी जो गांव है, बाकी सैदपुर में एक्सीडेंट हुआ था। बाकी के 4 से 5 लोगों की मौत हुई थी एक्सीडेंट में। बताओ ईमानदारी से, कौन तहसीलदार, एसडीएम और डीएम उसके घर गया? कोई नहीं। बताओ कौन पूछने गया? यदि यह संगठन रहा होता या पार्टी रही होती और इस पार्टी को पता चला होता तो मैं उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचता। मैं सबसे पहले उसी दिन पहुंचता और खोज करके वहां डीएम को बुलाने का काम करता और पूछता कि बताओ जिलाधिकारी महोदय, यदि दूसरे लोगों की बात होती आप जाते हो और या हमारे लोगों की बात थी तो चलो थोड़ा सा भी काम कीजिए। तमाम लोग थे, क्यों सवाल नहीं उठा? उठना चाहिए कि नहीं उठते? बताओ हाथ उठा करके। सवाल उठना चाहिए।
लेकिन आए मेरे साथियों, यहाँ एक भी सांसद, एक भी विधायक नहीं आया, इसलिए कि बात बास्फोट की थी, बात दो की थी। उन लोगों को पता था ये दो बास्फोट मुसलमान सरकार क्या करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, तो थोड़ा सा शोक मना लेंगे और कुछ हमारा बना बिगाड़ नहीं सकते हैं। चुनाव आते आते ये सब के सब सही है। इसलिए मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को जागना होगा, आप लोगों को उठना होगा। उठो धराते वीर सपूतों, उठो धराते गरीब सपूतों, फूको शंख जवानी का। उठो धराते वीर सपूतों, फूको शंख जवानी का। तुमको कर चुकाना होगा सुपंथक के कुर्बानी का, सुपंथक के कुर्बानी का, सुपंथक के कुर्बानी का। मेरे साथियों, मैं अपने सभी महापुरुषों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हूँ, हमारे सुकंठस्थ हों, हमारे दशरथ राम बाजी हों, हमारे उस्मान ब्रिगेडियर साहब हों, हमारे कल्लू डोल साहब हों, मैं अपने सभी महापुरुषों को सत सत नमन करते हुए मंच से बैठे अपने सभी सम्मानित नेता गण का बहुत बहुत स्वागत करते हुए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मंच पे हमारे इतना नेता उपस्थित थे, मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं अपने मंच से बैठे सभी सम्मानित नेताओं का इस दो मुसलमान अधिकारवाद को गरीब समाज पार्टी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैंने तो सम्मान सबको दिया है, मैंने सम्मान जो मिला, हमने सम्मान में कमी नहीं किया। हमारे सुरेश चौधरी जी हैं जिन्होंने समाज के लिए संघर्ष किया था, हमारी मुलाकात हुई, हमने पार्टी का संरक्षक बनाने का काम किया। हमारे चंद्रमा जी हो, हमारी मुलाकात हुई थी, हमने उनको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का काम किया। हमारे मुन्ना जी, जब हमारी मुलाकात हुई, इन्होंने कहा हमने पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाने का काम किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद जी हो, हमारे ओम प्रकाश जी हो, बलिया में मुलाकात हुई, हमने पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने का काम किया। पार्टी में नीचे से ऊपर लेकर के तमाम पद खाली, मैं अपने सभी नेताओं का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ, मैं मंत्री विधायक नहीं बनना चाहता। देखो, अभी सामने लोकसभा का चुनाव है, मुझे लोकसभा नहीं लड़ना है और ये एक दिन तो चल ही नहीं पा रहा है। बताओ, यहाँ से जाने के बाद कौन अपनी गारंटी लेकर जा रहा है कि मैं सुरक्षित घर जाऊंगा? बताओ हाथ उठा करके। कोई नहीं। यहाँ से जाने के बाद यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गारंटी दे करके जाएगा कि मैं सही सलामत घर पहुँच जाऊंगा। इसलिए हम लोग भी नहीं गारंटी दे पाएंगे कि मैं सही सलामत घर पहुँच जाऊंगा। एक दिन तो चल ही नहीं पा रहा है, एक दिन तो चल ही नहीं पा रहा है, तो ये तो बहुत लंबा कारवां है। अरे हम मरेंगे कोई और आएगा, आप मरेंगे कोई और आएगा, कोई और आएगा। सवाल ये है कि हम सांसद विधायक बनना नहीं चाहते। मेरे साथियों, मेरा सवाल यह है कि मेरे गरीब समाज का विकास कैसे होगा, हमारे गरीब समाज का भला कैसे होगा, हमारे गरीब समाज को आगे आने का मौका कब मिलेगा। ये जो भी पार्टियां हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, ये सब के सब वोट जब आता है तो आते हैं बताने एक नेता को खड़ा कर देंगे और इस बागी ये तो बहुत बड़ा नेता है, ये जो आपके समाज को हम विकास करने का काम करेंगे, चौधरी जी आ गए, आपके समाज का विकास करेंगे। अरे मेरे साथियों, कोई तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा, कोई तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप सारे लोगों को जागना होगा। आप लोग सीख ले लीजिए, बैठो बैठो माता, बैठ जाओ 2 मिनट। आप लोगों को सीख लेना होगा। आप लोग मुर्गी को देखा है कि नहीं? हाथ उठाओ, कितने लोग देखे? ये आप नहीं देखिए मुर्गी? मोदी के देखा नहीं है फोटो की मुर्गी मुर्गी नहीं, मुर्गी देख रहे। बैठो बैठो। मुर्गी जब खरिहान में चलती है, मुर्गी जब खरिहान में चलती है, सुनो, मुर्गी जब खरिहान में चलती है, अरे भाई तनी चुप रहा लो, तो सुना लो। बिल्ली आ जाती है और जब बिल्ली आती है तो मुर्गी के ऊपर वार करती है, तो मुर्गी क्या करती है? जान बचाकर भाग जाती है।
जान बचाकर भाग जाती है मुर्गी, लेकिन मुर्गी वही रहती है। मुर्गी अंडे देती है, अंडे को सेकती है, उससे बच्चे तैयार होते हैं और जब बच्चों को लेकर के उसी खलिहान में चराती है और फिर जब मुर्गी आती है, बिल्ली आती है मुर्गी पे वार करने, बताओ मुर्गी भागती है कि लड़ती है? लड़ती है। लड़ जाती है। बताओ मुर्गी लड़ती है कि नहीं? देखा है मुर्गी लड़ बैठती है। क्यों लड़ती है? जब उसके जान का सवाल था तो जान बचाकर भाग गई, जब उसके बच्चे के जान का सवाल आया तो मुर्गी लड़ बैठती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज का सवाल था, आप शांत बैठे थे, लेकिन ये बच्चों के भविष्य का सवाल था। जब आपके जिंदगी का सवाल था, आपका बीत रहा है, तो आप डर के मारे ये पुलिस वालों की लाठी से, ये सरकार वालों की लाठी से, ये सरकार वालों के मुकदमे से आप डर के सामने रह गए। लेकिन और मेरे साथियों, उस मुर्गी से सीख लो, उस मुर्गी से तुम्हें सीख लेना चाहिए। जब मुर्गी के बच्चों का सवाल आया तो दिल्ली से लड़ बैठी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारे बच्चे के जिंदगी का सवाल है, तुम्हें डरना होगा इस शासन से, इस सरकार से लड़ना होगा, इस पुलिस वालों से लड़ना होगा, तब जाकर तुम्हारा अधिकार मिलेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसलिए मेरे साथियों, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, अभिवादन करते हुए यही अपनी बारी को विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग तैयार रहिएगा। ये सरकार वाले, बताओ, ये जो लंबी बीमारी है उसका रोग, वह इलाज एक दिन में कोई डॉक्टर खत्म कर देगा? बताओ हाथ उठाकर, जो ये लंबी बीमारी हो जाती है तो एक दिन में कोई डॉक्टर ठीक कर लेगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, यह लंबी बीमारी 75 साल बीत गए, ये अधिकार तुम्हारा खाते खाते 75 साल हो गया। इतनी आसानी से सब नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम्हें लड़ना होगा। और हम लोग, ये हमारे जितने वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, ये तुम्हारी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, ये आगे चलेंगे, तुम्हें पाछे चलना होगा। हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि मेरे साथियों, हम वादा देना चाहते हैं, आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यह लड़ाई यहाँ से दिल्ली तक जाएगी। और जब दिल्ली आप जाने की तैयारी करेंगे तो शासन और प्रशासन के पांव फूलने लगेंगे। इसलिए मेरे साथियों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत सलाम और जय भीम, जय गरीब, जय भीम, जय गरीब। धन्यवाद।